नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आगामी आम चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इस बात का दावा खुद पार्टी के एक नेता ने किया है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों और सत्ताधारियों पर जमकर निशाना साधा। AIMIM के महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने रविवार को भिवंडी शहर में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजी नगर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने कहा है। फीफा ने रविवार को घोषणा की कि 2026 फुटबॉल विश्व कप का फाइनल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 11 जून को मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज़टेका स्टेडियम में मैच के साथ शुरू होगी और खिताबी मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। न्यूयॉर्क को फाइनल मुकाबले की मेजबानी के लिए डलास से मजबूत चुनौती मिली। फीफा विश्व कप 2026 48 टीमों के बीच खेला जाएगा। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों से आज सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। भाजपा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। बता दें, वर्तमान में संसद में बजट सत्र जारी है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई थी। पीएम मोदी आज इसी अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी चयन की कार्रवाई अब अंतिम दौर में है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद होगा। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे और जातीय संतुलन के आधार पर करीब 74 सीटों पर प्रत्याशी चयन की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस सुबह सपा और निषाद पार्टी को 5 से 6 सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं। अमेरिका में एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आयोवा कॉकस में शानदार जीत के बाद उनकी दावेदारी और पुख्ता हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीनेटर टिम स्कॉट और गवर्नर क्रिस्टी नोएम का नाम लेकर अफवाहों को हवा दी है। जब एक इंटरव्यू में ट्रंप से जब पूछा गया कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद कब बताएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ समय तो नहीं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि उद्योग और MSME पर फोकस रहने की संभावना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। हालांकि चौथे दिन मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया को झटका लगा जब शुभमन गिल मैदान पर फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस बारे में अपडेट दिया है कि बोर्ड ने बताया कि चौथे दिन शुभमन फील्डिंग के लिए उतरेंगे ही नहीं। BCCI ने अपडेट देते हुए कहा कि शुभमन को मैच के दूसरे दिन फील्डिंग करते वक्त तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर में चोट लगी थी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। जहां एक तरफ मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, साथ ही घने कोहरे का अनुमान जताया है। वहीं दूसरी तरफ सुबह कोहरे की हल्की परत नजर आई, जिसकी वजह से फिर से यात्रियों को परेशानी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोहरे की हल्की परत की वजह से कई उड़ानों में देरी हो गई और वहीं उड़ान का परिचालन भी प्रभावित हुआ। आज सुबह 6:35 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरा दिखा। बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश नागर विमानन
प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही गत वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का हाल जानने देर रात बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। उन्होंने यहां जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ कुछ समय बिताया, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और नेता शनिवार को अस्पताल पहुंचे थे। जगत गुरु का सिनर्जी अस्पताल में 3 दिन से इलाज चल रहा। शुक्रवार की रात तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज को आगरा से एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।